आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है, आपको पता होना चाहिए। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर आपको क्यों बढ़ाए, आपको क्यों आशीषित करे। आपको परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर, दाऊद भेड़ बकरियां चगाता था, लेकिन उसने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर, कहता राजा बनूंगा, कह रहा तेरे लिए, बिजनेस करूंगा तेरे लिए, फैक्ट्री बनाऊंगा तेरे लिए, विदेश जाऊंगा तेरे लिए, अगर बच्चे पैदा करूंगा तेरे लिए, कह रहा सुनो सिर्फ तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए। हालेलुया, हालेलुया, वो लोग कभी अपनी जिंदगी में जंग नहीं हारेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद हमेशा लड़ाइयां जीतता आया। आपको बता रहा हूं कि ये परमेश्वर का आत्मा है। लेकिन एक रात क्या हुआ, एक रात आपको बताना चाहता हूं कि शैतान को चैलेंज दिया उसने, लेकिन क्या हुआ, एक रात क्या हुआ कि वो किसी जंग में लड़ाई लड़ने के लिए गए, लेकिन पीछे से क्या हुआ, कुछ लोगों ने पढ़े राम कुमार। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा तो तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। हालेलुया, जहां दाऊद का परिवार रहता था सिकलग में, और दाऊद के लोग रहते थे, जहां वो प्यार करता था, जहां वो रहता था, उसी समय क्या हुआ कि अमलोकियों ने क्या किया, पीछे से हमला कर दिया और पूरे गांव को, पूरे कस्बे को जला दिया, राख बना दिया। और जब जना दिया, उसी समय वो औरतों और उनके बेटियों को बंदी बनाकर ले गए। और जैसे ही वो आए और उसी समय दाऊद ने जब जला हुआ देखा अपनी जगह को, अपने लोगों को, और वहां पर लिखा कि वो दाऊद और उसकी प्रजा, उसकी सेना, अरे इतनी जोर से रोने लगे, इतनी जोर से रोए, वो चिल्लाए, वो रोए, वो चिल्लाए, उनकी इतनी, वहां लिखा इतनी जोर से रोए कि उनकी शक्तियां खत्म हो गई। अरे जिसके परिवार को कोई जला दे, अरे जिसके परिवार को कोई ले जाए उठाकर, बंदी बनाकर ले गए, और वो माँ, वो बाप, वो परिवार, वो आदमी, जितने आदमी थे रोने लगे, जितने सैनिक थे रोने लगे, चिल्लाने लगे, इतनी जोर से रोए परमेश्वर के सामने। दाऊद लिखा वहां पर लेट गया और लेट कर जोर जोर से गिड़गिड़ाने लगा और रोने लगा। और क्या हुआ, उसी समय जब वो रोया और चिल्लाया, उसकी शक्ति चली गई, ताकत चली गई, इतना रोया वो, इतना रोया। लेकिन आपको बता रहा हूं कि अगर उसके जीवन में कोई दुख आया, कोई दुख इसके लिए नहीं आया कि उसने कोई पाप नहीं किया था। मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर ने अगर किसी को बड़े मकसद के लिए चुना है, किसी को बड़े मकसद के लिए चुना है। शैतान इसलिए जानता था कि बड़ा मकसद है, बड़ा मकसद है, दाऊद बड़े लेवल पर जा सकता है, बहुत लोगों को बचा सकता है। आज परमेश्वर ने अगर आपको चुना है, अगर आपको चुना है, आपको फैमिली में चुना है, आपको बिजनेस में चुना है, आपको घर के लिए चुना है, आपको परेशानी आ रही है, आपको यीशु मसीह में आने के बाद बार बार दुख आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब शैतान घबराया हुआ है आपसे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान घबराया हुआ है, आप मत घबराओ। आज शैतान घबराया हुआ है, वो इसलिए जान जान कर दुख दे रहा है। कहता कि ये लोग प्रभु को छोड़ देंगे, लेकिन दाऊद को इतना दुख दिया, दाऊद को इतना दुख दिया, दाऊद ने प्रभु को नहीं छोड़ा, इतनी जोर से चिल्लाया। लेकिन आपको बता रहा हूं कि वहां सारी रात दाऊद और दाऊद के सैनिक इतनी जोर से रोए परमेश्वर के सामने। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बोलती है इतनी जोर जोर से रोने से, इतनी ताकत लगाने से उनकी समस्या खत्म नहीं हुई, उनकी समस्या सेम थी, सेम। आप प्रभु के सामने रोते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, जब कोई दुख आ जाता है ढाड़े मार मार के रोते हैं कि हाँ जी ये हो गया, वो हो गया। लेकिन आप देखो, जितने यहाँ पर अगर अपने बच्चों के लिए रो रहे हैं, या अपनी बीमारियों के लिए रो रहे हैं, या अपने कर्जे के या समस्या के लिए, या पुलिस केस के लिए रो रहे हैं, अगर कोई डिफिकल्टी आपकी जिंदगी में है, अगर कोई डिप्रेशन है, अगर आपको आज रोते रोते 1 साल हो गया है, या आपके 1.5 महीना हो गया है, आप रो रहे हैं, लेकिन क्या आप देखो आपकी समस्या खत्म हो चुकी है? नहीं खत्म हुई है, आज भी वैसी की वैसी है। अगर नहीं खत्म हुई, मैं आज आपको वो बात बताकर जाऊंगा, आज खत्म होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बोलती है, कहता कि जब तक मेरा ज्ञान नहीं होगा, कहता कि मेरे ज्ञान के बिना मेरी प्रजा अधूरी है, कहता कि तुम्हारा समर्पण अधूरा है, तुम्हारे काम अधूरे हैं। उसने क्या किया, उसने बताया, कहता कि सुनो, लेकिन वहां लिखा कि दाऊद फिर से खड़ा हुआ। दाऊद एक बात से और डिप्रेशन में आ गया, क्योंकि वो जिनके बच्चे जला दिए गए थे, जिनकी पत्नियों को उठाकर ले गए थे, वो पूरे लोग उठाकर पत्थर मारने वाले थे दाऊद को। और इस बात का पता लग गया कि दाऊद ने कहा, इतने साल सेवा की इन लोगों की, परमेश्वर
लेकिन ये लोग मुझे आज की रात मारने वाले हैं। लेकिन उसी समय परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने उसी समय उसके समर्पण को देखा। दाऊद उठा और उठ कर गया और परमेश्वर के सामने हियाव बांधकर खड़ा हो गया। बोला, मैं परमेश्वर हारूंगा नहीं, मैं हारूंगा नहीं। अपनी जुबान से बोलना स्टार्ट किया, मैं जंग जीता आया, मैं फिर जीतूंगा यीशु के नाम में। आमीन। आज अगर आप हार रहे हैं, शैतान आपको एक दुख डाल रहा है आपको हराने के लिए, आप खड़े हो और आप आज से क्लेम करना स्टार्ट करें, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम विनर, मैं जीत रहा हूं, मैं हारूंगा नहीं, मैं भागूंगा नहीं, मैं चर्च छोड़ूंगा नहीं, मैं प्रभु की बाइबल छोड़ूंगा नहीं, मैं यीशु को छोड़ूंगा नहीं। अरे डाल कितना दुख डालता है, कहता है डाल तू कितना दुख डालता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताता हूं कि क्या हुआ। उसी समय आदम के जीवन से हम देखते हैं, आदम को परमेश्वर ने अकेला बनाया, अकेला। और परमेश्वर ने जंगल में देखा कि आदमी का अकेला रहना अच्छा नहीं। क्यों? क्योंकि वो कैसे घूमता था जंगल में, अकेला, पागलों की तरह सैड चेहरा करके घूमता था। परमेश्वर ने देखा ये इतना सैड हो गया है, कहीं शैतान इसका फायदा ना उठा ले और ये सुसाइड में बदल जाए, ये सुसाइड कर ले। लेकिन याद रखना, राजा दाऊद अपनी पत्नी, उधर चल उसको पकड़ो, अपनी पत्नी के कारण सैड था, अपनी पत्नी के कारण, अपने बच्चों के कारण सैड था। अगर आज भी कोई किसी की पत्नी, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप बड़े फैक्ट्री वाले मालिक हैं, आपके घर में आप बड़े ऊंचाई पर चले गए हैं, लेकिन अगर आपकी पत्नी आपके साथ नहीं है, अगर आपके बच्चे आपके साथ नहीं है, तो आप सैड है, सैड। और शैतान कभी भी आपको सुसाइड करा सकता है। इसलिए परमेश्वर ने आदम को अकेला नहीं बनाया। उसने कहा जा, कहता मैं इसके साथ एक औरत रखता हूं जंगल के अंदर। उसने उसका फैमिली बनाई, फैमिली बनाई। हालेलुया। परमेश्वर ने आपकी फैमिली, आज वो पत्नियां ध्यान से सुने जितनी बैठी हैं और जितने मुझे लाइव सुन रहे हैं, वो अपने पति को अगर दुख दे रही हैं, इसका मतलब बड़ी डेंजरस बात है, डेंजरस। या तो आप सुसाइड करने वाले हैं, या आपका पति सुसाइड करने वाला है, या बच्चे सुसाइड करने वाले हैं। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कहता है कि अपने पति को दुख नहीं देना। हालेलुया। कहता है कि आप इस बात को समझें। कह रहा है कि शैतान हर बार उसने कोई ना कोई प्लानिंग बनाया। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि औरत ही आदमी की तरक्की का राज है। औरत कहेगी तो आदमी मकान बनाएगा, औरत कहेगी तो आदमी कार लेकर आएगा, औरत कहेगी तो दुकान खोलेगा, औरत कहती है तो आदमी करता है कि नहीं? अरे करता है कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, और औरत ही अगर दुख देगी तो आदमी ढेर हो जाएगा। तो आपको बोल रहा हूं कि शैतान ने आपको पकड़ा हुआ है, शैतान ने उन औरतों को पकड़ा हुआ है कि इनके आदमी को चोट पहुंचानी है तो सिर्फ औरत को छोटी सी बात के लिए तंग करना है। हालेलुया, हालेलुया। औरत ऐसी बात बोलती है और आदमी का चुभता है अंदर से, और वो आदमी कहीं का नहीं रहता। हालेलुया। फिर वो बोलता है ना खुशी पाता हूं ना गम बेच पाता हूं, पता नहीं फिर भी रोज क्यों काम पर जाता हूं, पैडल मारता है साइकिल पे और चढ़ता है पहाड़ी पे। वो बेचारा दुखी रहता है सारी जिंदगी, उसको पता ही नहीं मैं काम पर क्यों जा रहा हूं, वो दुखी रहता है। आज दाऊद के अंदर ये था, लेकिन दाऊद ने एक फैसला किया, कहा मैं हारूंगा नहीं, मैं समर्पण करता हूं। और दाऊद खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं परमेश्वर हारूंगा नहीं, चाहे दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मैं जीतूंगा। आई एम विनर। यीशु के सामर्थ्य नाम में आप कहना स्टार्ट करें कि मैं अपने बिजनेस में हारूंगा नहीं। आप कहो कि मैं अपनी पढ़ाई में हारूंगा नहीं, मैं अपनी पढ़ाई के कारण सुसाइड नहीं करूंगा, मैं अपने बिजनेस के कारण सुसाइड नहीं करूंगा, मैं अपनी औरत अपने बच्चों के कारण सुसाइड नहीं करूंगा, मैं किसी बीमारी के कारण सुसाइड नहीं करूंगा, मैं हारूंगा नहीं, मैं चंगा हो चुका हूं। आई एम स्ट्रॉन्ग। बोलो आई एम विनर। आप जीत चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको शैतान को हराना है, शैतान को चैलेंज देना है और उसको याद कराना है कि तू 2018 साल पहले तू हार चुका है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक बार क्या हुआ, एक आदमी चर्च के अंदर जा रहा था, लेकिन उस समय उसने क्या किया कि वो लड़का नया प्रभु में आया और वो चर्च के अंदर जा रहा था व्हाइट कमीज डालकर मेरी तरह। जब वो चर्च में जा रहा था तो उस समय क्या हो गया कि चलते चलते एक खड्डा उसको दिखाई नहीं दिया और वो खड्डे में गिर गया। और उसी समय उसने कहा यार मैं तो चर्च जा रहा था संडे को। बहुत सारे लोग यही सोचते हैं, मैं तो फास्टिंग की थी, मैंने तो बाइबल पढ़ी थी, मैं तो चर्च जा रहा था, मेरा एक्सीडेंट क्यों हुआ, मेरे नुकसान क्यों हुए। लोगों के दिमाग छोटे हैं और वो पौधे कभी पेड़ नहीं बनते, वो हल्दी के पौधे रह जाते हैं। आप बताना, आप सफेदे का पेड़ बने, आप ऊंचाई पर जाएंगे, ऊंचा सोचें, ऊंचा। और क्या हुआ, उस आदमी ने क्या किया, वो लड़का जैसे ही गिरा, गिरने के बाद वो अपने घर गया और उसने कहा कि चल यार कमीज बदल कर आता हूं। उसने कमीज बदली
और कमीज बदलने के बाद उसने कहा जब मैं घर ही आ गया, अपनी बहन को बोला, कह रहा चल बहन चर्च चलते हैं। कह रहा जब मैं कपड़े बदलने के लिए आ गया, वो फटाफट अपनी बहन को लेकर गया। और जब वो अपनी बहन को लेकर जा रहा था चर्च में, फिर रास्ते में उसको फिर वो खड्डा नहीं दिखाई दिया, वो फिर गिर गया। उसने कहा यार आज क्या हो रहा है? कहता वो खड्डा मुझे दिखता नहीं है और मैं गिर जाता हूँ। कहता चल बहन घर चलते हैं। वो गया, उसने कपड़े बदले और बोलता जब घर आ ही गए, कह रहा चल, कह रहा भाई हम भी चर्च में चलते हैं। कह रहा जब आई गए तू भी आज हमारे साथ चल। और वो अपने भाई के साथ गए। अब वो 3 जने जब वो गए और रास्ते में गया, फिर वो खड्डे में गिर गया। उसने कहा यार आज क्या हो रहा? कह रहा यार फिर खड्डे में गिर गया। फिर उसने कहा चलो घर चलते हैं, कपड़े बदलते हैं। उसने जंग नहीं हारी, उसने दुख आया, समस्या आई, चोट लगी, कपड़े गंदे हुए, लेकिन हारा नहीं है वो व्यक्ति। वो घर गया, घर जाने के बाद उसने कहा माँ, कह रहा जब मैंने कपड़े बदल ही लिए, कह रहा आज तू भी हमारे साथ चर्च चल। और उसकी माँ बोलती है चल बेटे आज मैं तेरे साथ मैं भी चलती हूँ। और जब वो जा रहे थे और उसी समय क्या हो गया, जब खड्डा आया उसी समय एक आदमी लालटेन लेकर खड़ा हो गया। उसने कहा अरे, उसने देखा लालटेन, कहता यार ये छोटा सा गड्ढा ही मुझे दिख नहीं रहा था। कह रहा ये छोटा सा गड्ढा मुझे 3 बार नहीं दिखा, मैं 3 बार इस गड्ढे में गिर गया। कहता यार, कहता ये क्या हो रहा था मेरे साथ? कहता थैंक यू सर, कहता आपके लालटेन दिखाने के लिए। कहता पर आपका नाम क्या है? मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप कौन हो? कहता मेरा नाम शैतान है, मैं लूसीफर हूं, लूसीफर। कहता उई, कहता अबे, कह रहा तू मुझे क्यों दिखा रहा लालटेन? कह रहा शैतान के बच्चे तू मुझे लालटेन क्यों दिखाने आया? कहता अबे, कह रहा तुझे दुख डाला, तुझे खड्डे में डाला, तेरे कपड़े खराब किए, तुझे एक्सीडेंट में डाला, कह रहा दुख में इसलिए डाला, कह रहा कि तू चर्च नहीं जाएगा, तू छोड़ देगा प्रभु को। कह रहा तू अपनी बहन को भी लेकर आ गया, दोबारा खड्डे में डाला, अपने भाई को भी लेकर आ गया, तीसरी बार खड्डे में डाला, अपनी माँ को भी लेकर आ गया। कहता मेरे बाप, घर में तेरा बाप बचा है, कहता कभी तू उसको भी नहीं लेके आ जाए। कहता ले मैं तेरा रास्ता ही छोड़ देता हूं, तू जा चर्च जा, चर्च। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कह रहा हूं आप अपनी फैमिली के लिए घबराए नहीं, आप खड़े हो, खड़े हो, एक दिन वो आएंगे, आएंगे, आप जीतेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। आपका पड़ोसी विश्वास नहीं करता, शैतान रोज दुख डालता है। हालेलुया, हालेलुया। वो सुसाइड कराना चाहता था दाऊद को, लेकिन दाऊद घबराया नहीं। दाऊद खड़ा हो गया और उसने कहा मैं हियाव बंधूंगा, मैं जीत रहा हूं, मैं जीत रहा हूं। आपकी जुबान आपको जिताएगी आज, आपका फैसला आपको जिताएगा, आपका समर्पण आपको जिताएगा, आपकी पर्सनैलिटी खराब नहीं होने देगा परमेश्वर। उसका नाम यीशु नासरी है। अगर आपकी पर्सनैलिटी आपका स्टैंडर्ड खराब हो रहा है तो आपके कैरेक्टर के कारण हो रहा है। आपके कैरेक्टर, आपकी जुबान और आपके स्वभाव के कारण हो रहा है। अपने कैरेक्टर को आप खराब मत होने दें, अपनी गवाहियों को खराब मत होने दें। ये 3-3 गर्लफ्रेंड बनाने की जरूरत नहीं है, 3-3 मैकडोवल खरीदने की जरूरत नहीं है, 3-3 पुड़ियां जेब में रखने की जरूरत नहीं है। आप फैसला लो, आपका स्टैंडर्ड फिर परमेश्वर बनाने जा रहा है, आपकी पर्सनैलिटी बनने के लिए जा रही है। आप ठान लो कि परमेश्वर आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, आज के बाद मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, आज के बाद मैं गालियां नहीं दूंगा, आज के बाद मैं पेड़ों पत्थरों में सिर नहीं जगाऊंगा। परमेश्वर आपको बोल रहा है, कह रहा कि जाओ, तुम्हारा स्टैंडर्ड फिर से बनने के लिए जा रहा है। परमेश्वर उतर गया आज। हालेलुया, हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि जितने लोग ये बोलते हैं कि परमेश्वर मैंने ठान लिया है कि मैं आज ही बैप्टिज्म लूंगा, और उसी समय परमेश्वर कुर्सी से खड़ा हो जाता है, कहता ओए, कहता मैंने भी ठान लिया, इनको मैं आशीष देकर जाऊंगा यीशु के नाम में। आमीन। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आज आपको ठानना है, आपको ऐसा कमिटमेंट करना है जो परमेश्वर को पसंद आए। अपने कैरेक्टर को, अपने नेचर को मत बिगाड़ो। इंसान अपने नेचर को बिगाड़ता है, शैतान आपको दुख डालता है कि नेचर में आप गालियां दें। जब कोई खड्डे में गिरता है तो माँ बहन की गालियां काटता है कि नहीं? कहता तेरी मैं नहीं देता। हालेलुया। एक्सीडेंट होता है, गालियां देता है, पत्नी झगड़ा करती है, थप्पड़ निकालता है, जूते निकालता है, गालियां देता है कि नहीं? आपके नेचर को बिगाड़ना चाहता है। हालेलुया। लेकिन आपने अपने नेचर को बिगड़ने नहीं देना, आप अपने नेचर को बिगड़ने मत दो। एक बार क्या हुआ कि मैं एक बार हरियाणा में गया, उसी समय मैंने पूछा एक बहन से, एक भाई से पूछा, मैंने कहा ये रास्ता किधर जा रहा है? मैं भिवानी, मेरी शादी हुई है कहाँ हुई? राजस्थान में। हालेलुया। राजस्थान में मेरी शादी हुई तो मैं इधर से भिवानी से होकर निकल रहा था। मैंने कहा ये भाई ये सड़क कहाँ जाएगी? कहता जब जाएगा बेड़ा पाट देगा। मैंने कहा इसका तो नेचर, उसका स्वभाव है, लठ मारते हैं वो, लठ। मैंने एक औरत को बोला, मैंने कहा माई पानी पिला दे। कहती गड़ा दर है, पी लेना है। मैं समझ गया तो रोहतक की है भाई, ये नहीं पिलाने वाली, आपको ही पीना पड़े। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, आज लठ मार देने, लठ, आज गल कर देने, लठ मार देने लोगों को, अपने गल्ला तो लठ मार देने। जनानियां लठ मार दी है, कहती अच्छा, कहती घर आएगा, पति जाता थके हुए, घर जाता है और कहता आज की बनाया? कहते देख लेना कुकर खोल के की बनाया। कहता तेनू दसा की बनाया, 2 साल हो गए तेनू कहते गहना दवा दे, गहना दवा दे, दवांदा तो है नहीं।
चैन बना दे, अंगूठियां बना दे, बनांदा है नहीं, हुण तेनू लट्ठी मारांगे और की रोटियां पोके खवाओगे। कहती है कि नहीं? अरे बोलती है कि नहीं? अरे जितने शादीशुदा हैं चुप क्यों है, बोलते क्यों नहीं? हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, आज ठान लो, ठान लो, आज ठान लो। मैं अपने नेचर को बिगड़ने नहीं दूंगा, मैं अपने स्टैंडर्ड को गिरने नहीं दूंगा, मैं अपने कैरेक्टर को गिरने नहीं दूंगा, मैं अपनी पर्सनैलिटी को परमेश्वर से बनाकर रखूंगा। आप ठानो, मेरा परमेश्वर दुख में आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, सुख में परमेश्वर किसी के साथ नहीं होता। ये स्टाइल है यीशु मसीह का, दुख में वो लोगों के साथ खड़ा होता है, उनको देख रहा होता है। हालेलुया। हालेलुया। आपका हाथ पकड़ने के लिए आता है वो। दुख में अगर आप दुखी ना होते, क्या यहाँ आने वाले थे? आप समस्या में होते, क्या यहाँ आने वाले थे? नहीं थे। आप घर बैठकर राजा होते, राजा। लेकिन आप दुखी हैं, तभी आप यहाँ आए हैं। और आज मेरा परमेश्वर यहाँ खड़ा है दुखी वाले लोगों के साथ, कह रहा मैं उनके दुख को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ, उनके स्टैंडर्ड को बनाने के लिए जा रहा हूँ। अगर आपका कमिटमेंट ऊंचा है, अगर आपकी जुबान सही बोल रही है, आपके डिसिप्लिन में चल रहे हैं, आप परमेश्वर को जो बोल रहे हैं वो उस कमिटमेंट पर खड़े हैं कि परमेश्वर मैं कभी तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं आज से पाप नहीं करूंगा, मैं आज से, सारे मेरे पीछे बोलो, मैं आज से उड़ता पंछी को फेंकता हूं। मुश्किल है। मैं आज से मैकडोवल छड़ता, आज तो मैं गोल्ड फ्लैग दी सिगरेट छड़ता। 30 साल से एक औरत सिगरेट पी रही थी, सिगरेट। आज संडे जलंधर चर्च में आपने देखा होगा, फेसबुक पर गवाही दे रही थी, कह रही मैंने बिल्कुल छोड़ दी, बिल्कुल। हालेलुया। हालेलुया। आज आप नशे से आजाद हो जाएंगे। ये कोई नशा, कोई पाप ही आज बीमारी की जड़ है। आपको बता रहा हूं कि आपने अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करना है। दानियल ने क्या किया? दानियल के ऊपर दुख आया, दानियल के ऊपर दुख आया, उसको कहा, कहता कि सुन, वहां लिखा, दानियल के पहले अध्याय में लिखा, राजा ने कहा कि कोई भी उपवास ना कोई भी, कहता कि रोटी अपने घर पे ना खाए, कहता मेरे घर पर खाए, राजा के भोज में शामिल हो। लेकिन उसने कहा, उसने ठान रखा था, वो फास्टिंग में था, उसने कहा, कहता मैं ना शराब पीऊंगा, ना कहता कि मैं कोई ऐसा काम करूंगा, कहता अपनी लाइफ के अंदर, कहता अनॉइंटिंग कब आती है आपको नहीं पता। आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप लोगों से सलाह मांगते हैं, लेकिन फिर भी आप फ्लॉप हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अभिषेक के कारण, बाइबल बोलती है, अभिषेक के कारण तुम्हारे ऊपर से दुख का, बीमारी का, कर्जे का जुआ तोड़ दिया जाएगा, तोड़ दिया जाएगा। लेकिन आपको आज वो अनॉइंटिंग लेने की जरूरत है। वो अनॉइंटिंग कब मिलती है? जब आप ठानते हैं दिमाग के अंदर कि मैं परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरे बैप्टिज्म को लूंगा, मैं आज सच्चाई पर चलूंगा, मैं पवित्रताई में चलूंगा, और मैं आज से पाप का दुश्मन हो जाऊंगा। पाप को मैं चैलेंज करता हूं, तू मेरे दरवाजे पे नहीं आ सकता। आज चैलेंज को स्वीकार करो। अगर धोनी चैलेंज को स्वीकार न करे, क्या वर्ल्ड कप जीत कर आता? नहीं जीत कर आता। धोनी ने चैलेंज को स्वीकार किया पूरे वर्ल्ड के, हालेलुया, और वो वर्ल्ड कप जीत कर आया, हालेलुया। हालेलुया। अगर तेंदुलकर अपने आप ही बैट से गेंद मारे छक्के की बाउंड्री पे और जाकर अपने आप ही कैच कर ले, क्या उसको प्राइज मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैं आज फेंक रहा हूं, जितने कैच कर रहे हैं उनको प्राइज मिल रहा है यीशु के नाम में, आमीन। मैं आज वो गेंद को फेंकूंगा जो आपको ऊंचाई पर लेकर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं वो अनॉइंटिंग की गेंद को छोड़ूंगा, मैं उस अनॉइंटिंग को छोड़ूंगा। जितने चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, हाथों को उठा रहे हैं और कैच कर रहे हैं, उनकी आज से बिजनेस बढ़ने लगेंगे, आज से बच्चे का नेचर बदलने लगेगा, आपकी सास का नेचर बदल जाएगा, आपकी बहू का नेचर बदल जाएगा, आज से आप बदल जाएंगे। आपका गांव, आपका देश गरीब नहीं रहेगा। आज से यही देश तरक्की करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। मैं कह रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है? लोग क्या करते हैं मसीह में आने के बाद, मैं चला जी कनाडा, मैं चला जी इंग्लैंड, मैं चला जी अमरीका, रोंदे ने कहते ने प्रभु अमरीका नू बचा लै, इंग्लैंड नू बचा लै। कभी तुसी इंडिया वास्ते प्रार्थना की है? कहता कि आज आपको यीशु मसीह जहां पैदा हुआ वहां पहाड़ी पर खड़ा होकर अपने लोगों के लिए रोया, अपने देश के लिए रोया। आपका देश कितने कर्जे में आपको पता है, आप डूब सकते हैं, कभी भी कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का हाथ में वो रहे। कह रहा मसीहत यही है, कहता कि जो अपने देश के लिए रोएगा, अपने पादरी के लिए प्रार्थना करेगा, अपने देश के लिए प्रार्थना करेगा, इस चर्च के लिए प्रार्थना करेगा, इस मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करेगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो देश धनी होगा और आप छुड़ाए जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैंने एक भविष्यवाणी किया था कि इस साल में ऐसी गर्मी पड़ेगी, आप बैठेंगे, खड़े हो जाएंगे, हाथ रखेंगे, एकदम से गर्म। हुआ कि नहीं? 48 टेम्परेचर हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? आपके सामने इस साल में भविष्यवाणी किया था। बड़े बड़े फिल्म एक्टर, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, बड़े बड़े IAS अफसर यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे, हालेलुया। अरे किया कि नहीं? तो जाए मेरे पास विश्वास करने के लिए, आपको बता रहा हूं। और अभी बहुत सारे लोग आ रहे हैं बॉम्बे से, हालेलुया। हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूं? सलमान खान के लिए भविष्यवाणी किया था, अरे आजाद हुआ कि नहीं? यस।
उसको नहीं, उसको पता लग गया कि एक बंदा है कोई, उसने मेरे लिए प्रार्थना की है। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा बोलता है, बोला था कि भूकंप आएंगे, भूकंप आए कि नहीं। हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा बोल रहा है कि वो दिन, वो टाइम, वो आपका है। अगर आज आपको जंग जीतना है तो आप दुख को देखकर आप निराश ना हो, आप सुसाइड ना करें, आप सैड ना हो। मैं कह रहा हूं कि आज आपके चेहरे फिर से खिलने जा रहे हैं, आपके बच्चे खिलने जा रहे हैं, आप एक नई अनॉइंटिंग के साथ वापस जाएंगे। आज आप साफ होकर जा रहे हैं आज से। हालेलुया। हालेलुया। आपने देखा ये भाई जो यहाँ हलवाई है इस गांव का, मुझे नहीं जानता, लेकिन उसकी बवासीर चली गई। हालेलुया। पत्नी का माइग्रेन चला गया जब मैं आया। उसे एक दुकान छोड़ने वाला था, 2 दुकान होगी। आपने ये गवाही सुनी, अभी एक गांव का बंदा यहाँ पड़ोस का बंदा आया और उसके भी पेट में से रसोलियां और क्या बच्चेदानी में से कैंसर उड़ गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। क्या करता है? दानियल ने यही बात कहा, परमेश्वर कह मैंने ठान लिया है, कह मैं कभी दाख मधु नहीं पीऊंगा, कहता कि मैं पाप में नहीं जाऊंगा। और उसी समय राजा ने क्या किया, उसको खड्डे में डाल दिया। और उस समय देखो खड्डे में जब उसको डाला गया, कितने लोग इस वचन को जानते हैं कि तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु वे तेरे पास नहीं आएगा। और क्या हुआ, जब उसको डाला तो लोगों ने देखा और राजा ने देखा, कहते ये क्या, कहता है शेर के पास ऐसे घूम रहा था, वो शेरों के बीच में ऐसे घूम रहा था जैसे कंपनी बाग में घूम रहा हो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के दूत वहां खड़े थे उन शेरों को काबू करने के लिए। अगर आपको कोई बीमारी शेर लग रही है, आपको कोई कर्जा शेर लग रहा है, आपको अपना टाइम, आपको लग रहा है कि मेरा टाइम खत्म हो गया है, मुझे डेथ होने वाली है, आपको कोई शेर डरा रहा है, आपको कोई दुष्ट आत्मा डरा रही है, मैं कह रहा हूं कि आप यीशु के वचन को पकड़े और कहें, ठान लें कि आज मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा परमेश्वर। और उसी समय क्या होगा, आपके दुख में यीशु के दूत आपके साथ खड़े हुए दिखाई देंगे। आप घूमेंगे, आप तरक्की करेंगे, आप बदलेंगे, आप आशीषित होंगे आज से यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। 3 प्रोफेसियां कर रहा हूं जितने लोग यहां बैठे हैं। जिसने जिसका पैसा मारा हुआ यहां के लोगों का, जिसका भी वापिस देने के लिए जा रहा है वो यीशु के नाम में। आमीन। सिर्फ 3 बार उसको फोन करना, 3 बार। कितनी बार? 3 बार फोन करना उसको, और 3 दिन लगातार उसको फोन करना, 3 दिन। आपको बता रहा हूं वो आपका पैसा वापिस देकर जाएगा, आपकी जमीन छोड़कर जाएगा, आपके केस, आपके मुकदमे जिसके ऊपर चल रहे हैं, दूसरी भविष्यवाणी, आजाद हो रहे हैं, फ्री हो रहे हैं, जितने मुझे लाइव भी देख रहे हैं यीशु के नाम में। आमीन। आप केस के साथ नहीं आएंगे अगले संडे। आपको बहुत सारे लोग मुझे खुशखबरी देंगे, इस 3 महीने के अंदर खुशखबरी देंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं कह रहा हूं कि आज मैं बता रहा हूं कि किसी का प्रोजेक्ट सालों साल से नहीं पास हो रहा। आप बता रहा हूं, अगर आप दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अगर आप अपना छोटा सा बिजनेस चला रहे हैं, मैं कह रहा हूं 8 महीने के अंदर आपको 10-10 लाख से शुरू होगा, प्रोजेक्ट मिलेगा। प्रोजेक्ट आपको 10-10 लाख, 20-20 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ का प्रोजेक्ट पास होने वाला है। कंपनी आपको आशीषित करने वाली है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आज से मैं ये भविष्यवाणी कर रहा हूं, अगले साल नहीं, इसी साल में आप अपनी लाइफ में, जिसके पास कहता है जितना कमाता है, कहता मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं इन आप लोगों के लिए। हालेलुया। इसी साल में आपका पैसा 10 गुना बढ़ा करेगा हर महीने। हालेलुया। हालेलुया।